हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे भारत में धार्मिक विश्वासों और व्यवहारों की, जिसमें हमने ये देखा कि भारत जो है वो विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों का देश है। विभिन्न धर्मावलंबी जो है यहाँ पर निवास करते हैं और सभी को अपने अपने धर्मों के अनुसार विश्वास और व्यवहार करने की स्वतंत्रता यहाँ पर प्राप्त है। अभी तक हमने हिंदू, इस्लाम और सिख धर्म की जो मान्यताएं हैं या उनके जो धार्मिक विश्वास और व्यवहार हैं उनके बारे में चर्चा की है। तो उसके बाद हम बात करते हैं ईसाई धर्म की। ईसाई धर्म जो है वो ईसा मसीह के द्वारा चलाया गया, यानी वो उसके प्रवर्तक माने जाते हैं। बाइबल जो है वो इनकी पवित्र पुस्तक मानी जाती है और इसको यहूदी का परिष्कृत रूप माना जाता है। ईसाई धर्म के अंदर हिंसात्मक यज्ञों की कोई स्थान नहीं है, हिंसा का कोई स्थान नहीं है। वो कहते हैं कि बलि और ये सब चीज़ें जो हैं वो बेकार हैं, इससे आपको ईश्वर नहीं मिलता है। एकेश्वरवाद की अवधारणा पर यह ध्यान देता है या बल देता है। 5 तरह के धार्मिक अनुष्ठानों की बात जो है वो ईसाई धर्म में की जाती है, जिसमें नंबर 1 बपतिस्मा, पुष्टिकरण, आत्मनिवेदन, पवित्र संचार और विवाह। इस प्रकार से ईसाई जो है वो ईसा मसीह की कही हुई बातों पर चलते हैं। ईसाई धर्म जो है वो 2 भागों में, 2 शाखाओं में बटा हुआ है, जिसको कि हम देख सकते हैं। एक तो कैथोलिक शाखा है और दूसरी जो है वो प्रोटेस्टेंट शाखा है। तो जो कैथोलिक धर्मावलंबी हैं वो बहुत रूढ़िवादी हैं और जो प्रोटेस्टेंट धर्मावलंबी हैं वो उदारवादी हैं और नवीन व्यवस्थाओं के साथ चलने वाले हैं। तो इस प्रकार से ईसाई धर्म को मानने वालों का स्थान भारत में तीसरा है। इनकी जनसंख्या जो है के हिसाब से ये तीसरे स्थान पर आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध माने जाते हैं। इनकी शिक्षाएं प्राकृत और पाली भाषा में हमें मिलती हैं। यह सरल और समझने योग्य भाषा थी, जन जन की भाषा थी, इसलिए बौद्ध धर्म का बहुत अधिक प्रचार प्रसार हुआ। कहा जाता है कि महात्मा गौतम जो हैं, बुद्ध जो हैं, उन्होंने अपने जीवन में 4 आर्य सत्यों की खोज की, जिसका कारण उन्होंने दुखों को बताया। उन्होंने कहा दुख ही सबका कारण है, सारी हमारी इच्छाओं का कारण है और दुख जो है उसको हमें अंत में मोक्ष जब हमें मिल जाता है तो हम उन दुखों से अपना निवारण कर सकते हैं। यह धर्म जो है आडंबर रहित धर्म था। इनकी जो प्रमुख पुस्तक है वो त्रिपिटक मानी जाती है, जिसमें इनके सारे के सारे विचारों का संग्रह जो है वो हमें मिलता है। और इनकी सारी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जो है वो भारत के साथ साथ विदेशों में भी अत्यधिक हुआ। और हम जानते हैं कि अशोक सम्राट अशोक महान ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अत्यधिक किया और उसको बहुत फैलाया। इसके बाद हम बात करते हैं जैन धर्म की। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी कहलाए। जैन धर्म में जो प्रमुख प्रवर्तक हुए उनको तीर्थंकर कहा जाता है। 24 तीर्थंकरों की बात जो है वो जैन धर्म करता है। यहाँ पर जिन इन लोगों को कहा जाता था, यानी कि जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, वह जिन कहलाए। त्रिरत्नों की बात की जाती है यहाँ जैन धर्म में। सम्यक चरित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, यानी सब कुछ शुद्ध हो उसकी चर्चा इसमें की जाती है। प्रत्येक जैन धर्मावलंबी से 5 महाव्रतों के पालन की बात की जाती है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य के पालन की बात की जाती है। अगामस जो है इनकी पवित्र पुस्तक है, जिसमें जैन धर्म की विभिन्न शिक्षाएं जो हैं वो दिखाई देती हैं या मिलती हैं और सभी जैन धर्मावलंबी अपने जीवन व्यवहार में अत्यधिक शुद्धता के साथ इनका पालन करते हैं, संयम के साथ इनका पालन करते हैं। और इसमें जीव मात्र, छोटे से छोटे जीव की हिंसा को भी जो है वो बुरा माना गया है। तो इसलिए ये लोग अपने धर्म में 2 शाखाओं के अनुसार, मतों के अनुसार जो है वो चलते हैं। एक श्वेतांबर और दूसरे दिगंबर, और इन दोनों के अपने अपने
जो हैं वो धर्म के पालन करने के या धार्मिक क्रियाकलाप जो हैं उनके अनुसार ये चलते हैं। इसके बाद हम आते हैं पारसी धर्म की ओर, जो कि भारत में सबसे कम संख्या में पाए जाने वाले लोग हैं पारसी। लगभग मुंबई और इसके आसपास ये लोग पाए जाते हैं। जरथुस्त्रु जो थे इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। ईश्वर को ये होर मजदा नाम से जानते हैं और अवेस्ता जो है इनकी पवित्र पुस्तक का नाम है। ये लोग पवित्र अग्नि की पूजा करते हैं, हिंदुओं के समान यज्ञ इत्यादि करते हैं और अग्नि को पवित्र मानते हैं, सत्य मानते हैं। सत्य और असत्य ये कहते हैं कि संसार में उपस्थित हैं, व्यक्ति सत्य के साथ रहता है तो वह अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर लेता है। और 24 घंटे इनके घरों में इस पवित्र अग्नि को जलते हुए देखा जा सकता है, जिसकी ये पूजा करते हैं। इनमें एक और ख़ास बात है कि मृत्यु उपरांत जो है वो शव को जलाया या दफनाया नहीं जाता। एक ऊंचे स्थान पर, जिसे ये शांति गुंबद का नाम देते हैं, वहाँ छोड़ दिया जाता है ताकि मरने के बाद चील कौवे जो हैं उसको खा सकें और मरने के बाद भी ये शरीर जो है वो काम आ सके। तो इस प्रकार से पारसी धर्म के लोग जो हैं वो अपनी शिक्षाओं का पालन करते हैं और लगभग हिंदू धर्म के अनुसार ही इनकी भी कई सारे क्रियाकलाप हमें देखने को मिलते हैं। धन्यवाद।